तजुर्बे का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार के पीछे भागते भागते राजा रास्ता भटक गया। भटकते भटकते उन्हें रात हो गई। दूर एक जगह उन्हें रोशनी दिखाई दी। वे रोशनी की तरफ बढ़े। वहां झोपड़ी में एक बुजुर्ग बैठा हुआ मिला। राजा ने उससे रास्ता पूछा और कहा कि तुम यहाँ क्या करते हो। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं यहाँ के जमींदार की खेती की रखवाली करता हूँ। बदले में मुझे एक पाव आटा रोज का मिलता है। राजा को लगा बुजुर्ग आदमी तजुर्बेकार है, इसको साथ में ले चलना चाहिए। राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोज का आधा किलो आटा दे दिया करूँगा। बुजुर्ग तैयार हो गया। दोनों राजमहल में चले गए। बुजुर्ग को एक कमरा दे दिया गया। बुजुर्ग वहीं आराम से रहने लग गया। एक दिन एक घोड़े का व्यापारी घोड़े बेचने आया। राजा को एक घोड़ा बहुत पसंद आ गया। उसने सोचा कि इसमें बुजुर्ग की भी राय ले लेनी चाहिए। उसने बुजुर्ग को बुलाया और कहा ये घोड़ा कैसा है। बुजुर्ग ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और बताया कि घोड़ा तो बहुत सुंदर है, पर गहरे पानी में घोड़ा बैठ जाएगा। राजा ने बुजुर्ग की सलाह को न मानते हुए घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद जब राजा उसी घोड़े पर शिकार के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक नदी पार करते हुए जब घोड़ा गहरे पानी में गया तो वह पानी में बैठ गया। राजा को बुजुर्ग की बात याद आ गई। वह वापस आ गया और बुजुर्ग को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा। बुजुर्ग ने बताया कि जब मैंने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा तो मुझे उसके जिगर में गर्मी महसूस हुई, जिससे लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा। राजा ने घोड़े के व्यापारी को बुलाकर कारण जानना चाहा। व्यापारी ने कहा कि बचपन में इस घोड़े की मां मर गई थी तो इसे भैंस का दूध पिलाकर पाला है, जिससे इसके जिगर में गर्मी हो गई है। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर इनाम में उसे एक पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 3 पाव आटा रोज का मिलने लगा। एक बार बैठे बैठे राजा के दिमाग में आया कि बुजुर्ग से मैं अपनी रानी के बारे में क्यों ना पूछूं। राजा ने बुजुर्ग को बुलाकर कहा कि आप बहुत तजुर्बेकार हैं, आप मेरी रानी के बारे में भी बताएं। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, आप रानी को बिल्कुल नंगा करके एक कमरे में बैठा दें तो मैं रानी के बारे में बता सकता हूँ। राजा ने वैसा ही किया। रानी को नंगा करके एक कमरे में बैठा दिया गया। बुजुर्ग ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, रानी अंदर को भाग गई। बुजुर्ग वापस आया और राजा को बताया कि आपकी रानी किसी वेश्या की बेटी लगती है। राजा ने अपनी सास को बुलाकर कुछ सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बेटी को एक वेश्या से गोद लिया था। राजा ने बुजुर्ग से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी वेश्या की बेटी है। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया किसी भी नंगी औरत के सामने जाने पर औरत अपने अंगों को छिपाकर सिकुड़कर बैठ जाती है, पर रानी मुझे देखते ही भाग गई थी। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर उसको इनाम में 1 पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 1 किलो आटा रोज का मिलने लग गया। एक दिन राजा ने बुजुर्ग को बुलाकर पूछा कि अब आप मुझे मेरे बारे में कुछ बताइए। बुजुर्ग ने बेझिझक कहा आप तो किसी बनिए के बेटे हो। राजा को सुनकर गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। राजा उसी समय उठा और अपनी माँ के पास गया। तलवार अपनी गर्दन पर रखकर बोला कि माँ सच सच बता मैं किसका बेटा हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। माँ डर गई और बताया कि तुम्हारे पिताजी राज्य के काम से बाहर ही रहा करते थे। यहाँ एक मुनीम रहता था, तुम उसी की औलाद हो। राजा ने बुजुर्ग से आकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बनिए का बेटा हूँ। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैंने आपको लाख लाख टके की एक एक बात बताई और आपने उसकी कीमत क्या रखी, 1 पाव आटा, जिससे इस बात का पता चलता है कि आप बनिए के बेटे हो। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर बुजुर्ग को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।